नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला, आप सबों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अभी मैं सीतामढ़ी जिले के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के पुपरी अनुमंडल मुख्यालय पुपरी में हूं, जहां जनसुराज के अनुमंडल कार्यालय में हमारे साथ हैं जनसुराज पार्टी के नेता नीतीश कुमार पिंटू जी। तो विशेष परिचय नीतीश कुमार पिंटू के जुबानी। नमस्कार, प्रणाम। सर्वप्रथम आपके जितने भी जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन सभी लोगों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ जो जनसुराज की जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी का मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें भी नमस्कार करता हूं। सबसे पहले नीतीश कुमार पिंटू जी, जनसुराज पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को की गई और अभी सत्ताधारी और विपक्ष दोनों दलों के द्वारा आपके पार्टी के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? उनके पास कोई काम ही नहीं है। जो सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्हें दिख रहा है कि 4 महीने के बाद उनकी सत्ता जा रही है। जो विपक्ष बैठे हैं, उनकी विपक्षगिरी भी जा रही है और उन्हें डर समा गया है और उस घबराहट में उजुल फुजुल की बातें कर रहे हैं कि भाई आपके पार्टी में 80% जो अपराधीकरण है। अरे मैं इस बात को जो सत्ता में बैठे लोग उनको कहता हूं कि थाना आपकी है, पुलिस आपकी है, केंद्र में सरकार आपका है, राज्य में सरकार आपका है। अगर कोई अपराधी तत्व के लोग हमारे पार्टी में जुड़े हैं तो आप आइए, उनको जेल में बंद कर दीजिए, छानबीन करिए, उन पर केस चलाइए। आपको किस बात का डर है भाई? किस बात का डर है? ये उनकी घबराहट बोल रही है। और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी उलूल जुलूल बोल रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर, उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, तेजस्वी यादव जी के बारे में यही कहूँगा कि पहले आप 9वीं पास कर लें, उसके बाद मैट्रिक पास करें और जहाँ तक हो सके आगे पढ़ाई करें और थोड़ी अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं आप, तब जाके कोई सवाल और जवाब को समझे और आपकी शक्ति बढ़ेगी तो आप सही ढंग से सवाल जवाब को समझ पाएंगे और जवाब दे पाएंगे प्रशांत किशोर जी के बातों का। अन्यथा आपसे कुछ होने वाला नहीं है। पिछली जनसभा में उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष जोर दिया। जो खुद नहीं पढ़े हुए हैं वो दूसरों के पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जो आपका कहना है वही मेरा भी कहना है कि उस कलम की जरूरत सबसे पहले आपको है। भाई, बिहार की जनता के पास कम से कम कलम है और वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझ गए? और आपके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे और आप अनपढ़ गंवार रह गए और कहते हैं कि बहुत बड़े क्रिकेटर रहे। आप क्रिकेटर नहीं, आप क्रिकेटर के लोगों को पानी पिलवाते थे। जब बाद में आपको समझ में आ गया कि मैं पानी पिलाने वाला बन गया हूँ, तो बस आप आ करके फिर राजनीति करने लग गए। मेरे भाई, उस कलम की जरूरत आपको है, आप पहले पढ़े। मोतिहारी में पीके की जनसभा के बाद वहाँ के सांसद जायसवाल जी ने कहा कि 80% जनसुराज में अपराधी हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं, फिर भी मैं इसको दोहरा देता हूं कि भाई, सत्ता बिहार में जो सत्ता है वह आप ही की पार्टी का है, एनडीए है, गठबंधन में आप ही है, केंद्र में भी आप ही की सरकार है। जो भी अपराधी तत्व के लोग आपको लग रहे हैं, आप उसको जेल में बंद करें, उन पर जो है आप ट्रायल चलाएं और उनको छानबीन करें कि क्या सही है क्या गलत है। यह उनकी घबराहट बोल रही है। 80% की बात वो कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी के लिए है, हमारी पार्टी के लिए नहीं है। उस बात को थोड़ा सा वो हमको लगता है कहीं उनको नीतीश जी वाला बीमारी ना धर लिया हो कि वो जनसुराज की जगह पे भाजपा को करना चाह रहे हो। तो वो उनको स्वयं उनकी जो है आपको मंथन करने की ज़रूरत है, वो खुद मंथन करें अपना। क्या लगता है कि आप 243 सीट में से कितना सीट जीत कर पाएंगे इस विधानसभा चुनाव में? हम लोग 165 के लमसम में सीट जीतने जा रहे हैं, जिसकी पूरी खाका तैयार है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 243 सीटों पे हम लोग जो है लड़ रहे हैं, जिसमें से 165 से प्लस सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। जीतने के बाद चुनाव बाद किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद कोई गठबंधन नहीं होगा। स्वयं अपने बलबूते पे सरकार में हम लोग आएंगे। और प्रशांत किशोर जी का जो कहना है कि अगर हमारा उम्मीदवार आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो आप उसे वोट न देकर किसी योग्य उम्मीदवार को वोट दे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बोले हैं प्रशांत जी ने। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि जनता के पास चॉइस है कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट गलत लग रहा है और
आपके पास दूसरे पार्टी में अच्छा कैंडिडेट है, उसको आप वोट दें। आप किसी पार्टी का ना देखें, आप अपने क्षेत्र का अच्छा विकल्प देखें। अगर वो किसी पार्टी का अच्छा कैंडिडेट हो, उसको आप जिताएं और अपना भविष्य को सुनिश्चित करें। ये प्रशांत जी ने लोगों से आह्वान किया है। भाजपा सरकार बनाने से पहले 14 से पहले कहा करते थे, और मोदी जी भी कहा करते थे अपने जनसभा में कि गांधी परिवार चोर है और वह हमारी सरकार आने के बाद जेल के भीतर रहेंगे। लेकिन जब सरकार उनकी 11 साल पूरी कर चुकी है, 2 पंचवर्षीय पूरी करके तीसरी पंचवर्षीय में है, लेकिन अभी तक विपक्षी सरकार, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं जिन पर वो आरोप लगा रहे थे, वो लोग खुले घूम रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सम्मान है, पद पे हैं वो, उनका सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले और वर्तमान में भारत की जनता ने एक नया नाम भी उनको दिया है, जुमलेबाज का, कि 15 लाख हर खाते में आएंगे। चुनाव से पहले उन्होंने 14 से पहले कहा था। रहा भाई गांधी परिवार के किसी को, या कोई भी गांधी परिवार को छोड़ करके भी कोई लोग अगर कोई अपराधी श्रेणी के हैं, तो भाई सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आप उनको पकड़ो, जेल में रखो, वो आपका विषय है, आप करो। बस यही बात हम कहना चाहेंगे कि इस तरीके के झूठी अफवाहों से बचना चाहिए। और जन स्वराज के लोग और जन स्वराज का पार्टी जो है, ऐसी झूठी अफवाहों फैला करके सत्ता में नहीं आना चाहती है, और उनको आने का कोई शौक भी नहीं है। जो बात सत्य है वह सत्य है, झूठा जुमलेबाजी बातें नहीं करना चाहिए। जन स्वराज अगर बिहार में अपनी सरकार बनाती है, बहुमत हासिल करती है, तो क्या यहाँ से बेरोजगारी, पलायन और निर्धनता को दूर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, और यह हमारा पहला प्राथमिकता है। जिस समय सत्ता व्यवस्था हमारी आती है, वहाँ से 6 महीने के अंदर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि रोजगार किस तरीके से लोगों को मिलने जा रहा है। रोजी रोजगार का मतलब कोई सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। अब वहाँ पे ऋण दे करके छोटा मोटा व्यापार भी कराया जा सकता है। आपके घर के आसपास तो भी है, कोई फैक्ट्री खुलवाई जा सकती है। तो ये सारी योजनाएं प्रशांत किशोर जी के पास है, और यह चुनाव में व्यवस्था में हम लोग जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी युवा हमारे यहाँ के पंजाब, दिल्ली या अन्य प्रदेशों में नौकरी पेशा कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, वो क्या बिहार में अगले छठ में अगर आपकी सरकार बनती है तो छठ में वो वापस नहीं जाएंगे? बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी पहले ही कह रहे हैं कि भाई यह आपका अंतिम ये छठ है, जिस छठ में आप यहाँ पर आएंगे और अपने घर में ही रहेंगे। अमूमन क्या होता है कि 2 बड़े त्यौहार होते हैं बिहार में। वैसे हमारा मुस्लिम समाज का लेकर 3-4 त्यौहार हो जाते हैं, जैसे हमारा होली है, ईद है या दिवाली, छठ है। बिहार से बाहर जो लोग गैर आते हैं, ये छठ के समय भी हमारा चुनाव हो रहा है, और प्रशांत किशोर जी का पहले ही मैंने घोषित किया हुआ है, इस छठ में आप लोग अपने घर पर आएंगे, आप वोट भी देंगे, त्योहार भी मनाएंगे, लेकिन इसके बाद आप कभी बाहर जाने का आपको जरूरत नहीं है। जन स्वराज आप अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच में रहने का और रोजी रोजगार करने का मौका दे रहा है, जिससे आपको अच्छा लगेगा और सारी बिहार की जनता देखने जा रही है। जैसा कि अभी केंद्र सरकार ने संसद में वक्त बिल पास किया है, तो उसके विरोध में है या सपोर्ट में है? देखिए, जो भी आपका जो बिल है, संशोधन बिल है, जो इसमें आपका बहुत ही तरह का जो है आपका वाद और विवाद है। इस वाद विवाद को पक्ष को बैठ करके सुलझाने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल में हैं, और हम इस चीज़ों को यह कह करके भ्रमित नहीं करना चाहते हैं। इसमें हम लोग बारीकी से चिंतन मंथन और पढ़ लिख करके, समझ बूझ करके